चलिए आइए हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण से अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है अनेक अर्थ वाला, यानी जिसका दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो, उस शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे अंक कहते हैं तो आपके मन में एक ही चीज़ आता होगा, जो गिनती हम लोग गिनते हैं उसमें अंक आता है, इकाई दहाई सैकड़ा आता है ना। लेकिन इसका अन्य भी अर्थ होता है। इसका अर्थ हुआ निशान, गिनती की संख्या। अंक मतलब गोद भी होता है और अंक मतलब भाग्य भी होता है। तो एक ही अंक का क्या हुआ? अलग अलग अर्थ हुआ, यानी दो से अधिक अर्थ हुआ। इसलिए ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? अनेकार्थी कहेंगे। जैसे अंबर है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, बादल भी होता है। अंकुश का मतलब होता है रोक, यानी किसी पर अंकुश लगाना यानी रोक लगाना। दबाव अस्त्र भी होता है और एक हाथी को बस में रखने का एक औजार होता है, जो हाथी का चालक होता है, पिलवान जिसको कहा जाता है, वो अपने हाथ में उसको रखता है अंकुश, उसी से वो खोद देता है इधर उधर तो वो घूम जाता है इधर, तो वो अंकुश होता है। अंत है, अंत का अर्थ होता है खत्म। चलो कहता है कि अंत हो गया उनका, यानी मृत्यु हो गई। भेद होता है, सिरा होता है। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ मतलब धन, और इसका जैसे होता है शब्दार्थ, तो मतलब भी होता है, चाहे व्याख्या भी होता है, उद्देश्य भी होता है, कारण भी होता है। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? तो यानी कारण। आम, आम एक फल है। आम मतलब आम इंसान भी होता है, आम आदमी, तो सर्वसाधारण या मामूली। कर, कनक, कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, कनक का मतलब सोना, धतूरा, गेहूँ, टेसु, ये सब होता है। ठीक है, तो कनक का मतलब सोना, धतूरा। इसी पर एक दोहा भी बना है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए जग, वही पावे ए बौराए। यानी कहने का मतलब है, कनक का मतलब होता है सोना या धतूरा। धतूरा जिसको चढ़ाया जाता है शंकर भगवान पे, तो वो धतूरा क्या होता है? नशा करता है। अगर किसी के पास सोना हो जाए या धन संपत्ति ज़्यादा हो जाए, चाहे कोई नशा कर ले, दोनों ही स्थिति में लोग बौरा जाता है। बौरा जाने का मतलब अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज़्यादा धन संपत्ति हो जाए तो समझदार आदमी बौराने का काम नहीं करता है, न तो उसको लोग दौड़ा दौड़ा कर मारता है। क्या? इसलिए बौराना नहीं चाहिए। उसके बाद है कर, कर माने हाथ। जैसे कहीं उद्घाटन वगैरह होता है तो लोग कहते हैं कि आपने कर्म कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किए, तो कर मतलब हाथ। एगो कर होता है टैक्स, पहले अंग्रेजों द्वारा वसूला जाता था टैक्स, और नहीं दिया जाता था तो मारता था सब। कर माने किरण भी होता है, सूंड भी होता है। ऐसे बहुत सारे जो है आपको शब्द मिलेंगे कि उनका अनेक अर्थ होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटा को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है अगर आपको याद नहीं हो तो। ठीक है, जैसे होता ना, एक पंक्ति है कि तिनका कबहु नहीं दिए जो पायंतर होय, आ कबहु उड़िया खिन पड़े पीड़ घनेरी होय। यानी तिनके को, यानी आपके पैरों के नीचे छोटा तिनका है, छोटा कण है, उसको कभी भी
दबाना कुचलना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी छोटे चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर वही छोटा चीज़ आँख में पड़ जाए तो कितना क्या होता है, कष्ट होता है ना। इसलिए छोटे चीज़ को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको वही नहीं आता हो या उस पर आपका अधिकार नहीं हो तो उतना के लिए तो आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ को समान वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो ये अनिकार्थी शब्द है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ सकते हैं बुक वगैरह, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप एक बार इससे पढ़े नहीं होते हैं तब तक इसका वैल्यू समझ में नहीं आता है। आपको लगता है क्या ये तो रटने वाला चीज़ है, लेकिन उसके भाव को समझ जाओगे और ये तो याद करने वाला है ही, लेकिन केवल ये मत समझिए कि रटने मात्र का ही चीज़ है। अगर ये ऐसा आप याद रखते हैं तो कई जगह इसका यूज हो सकता है। एक ही चीज़ का कई जगह उसका अर्थ अलग अलग होता है। अब वहाँ पर क्या अर्थ होना चाहिए तो इसके लिए इसका जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आपके साथ साथ इसका फ़ायदा मिल सके, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।